बहराइच हिंसा के आरोपियों की पेशी सीजेएम आवास पर कराई गई। सुरक्षा कारणों से आवास पर पेशी कराई गई है। बहराइच हिंसा के आरोपियों की पेशी कराई गई है। सीजेएम आवास पर पेशी हुई है, तो सिक्योरिटी के लिहाज से आवास पर पेशी कराई गई है। बहराइच हिंसा के आरोपियों की पेशी कराई गई। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, सिक्योरिटी काफी टाइट नजर आ रही है। तो सीजेएम आवास पर पेशी हुई है, ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। अब सुरक्षा कारणों के चलते सीजेएम आवास पर ही पेशी करवानी पड़ी और उसके बाद आप देख सकते हैं इन तस्वीरों के जरिए भी, जैसे ही उन्हें ऑपरेशन लंगड़ा के तहत एनकाउंटर के बाद पकड़ा गया, तो अब सीजेएम आवास पर ही उनकी इमीडिएटली पेशी करवाई गई है। राजीव सिंह बहराइच से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं इस पर ज्यादा जानकारी और अपडेट के साथ। राजीव, बताया जा रहा है सीजेएम आवास पर पेशी हुई है और क्या लेटेस्ट अपडेट है? और देखिए, इस वक्त जो सीजेएम है प्रतिभा चौधरी, उनके आवास पर बहराइच हिंसा के सभी आरोपियों को पेश किया गया। आप देख सकते हैं ये जज कॉलोनी है, इसी के अंदर सीजेएम आवास है। वहां पर जो पुलिस टीम है वो इन आरोपियों को लेकर पहुंची है। गिरफ्तारी मेमो दिया गया है, जिसके बाद अब से कुछ ही देर बाद सुनवाई के बाद सीजेएम फैसला करेंगी कि अगर पुलिस इनकी पीसीआर मांगती है, अगर कुछ जांच में या पूछताछ के लिए बचा होगा ऐसा जिसके आधार पे पीसीआर दी जा सकती है, तो उस कंडीशन में हो सकता है कि इन आरोपियों की पीसीआर दे दी जाए। लेकिन इसकी संभावना बहुत कम है, क्योंकि इन आरोपियों से आला कत्ल बरामद किया जा चुका है। जो पूछताछ करनी थी वो पूरी लगभग हो चुकी है। ऐसे में उम्मीद ये भी है कि हो सकता है अब से कुछ देर बाद सीजेएम इनको न्यायिक हिरासत में 14 दिन के लिए जेल भेज दें। तो कुल मिलाकर आप देख सकते हैं कि कड़ी सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम किया गया है। अब से कुछ देर पहले इनको सीजेएम कोर्ट में पेश किया जाना था, लेकिन वहां पर जो वकीलों की नाराजगी को देखते हुए कि कहीं इन आरोपियों की पिटाई न कर दी जाए, जिसके चलते पुलिस ने अचानक ये फैसला लिया कि कोर्ट में न जाकर इनको सीधे आवास पर पेश किया जाएगा। आप देख सकते हैं कि पुलिस के जो बड़े अफसर हैं वो लगातार गश्त कर रहे हैं, वो लगातार इस पूरे रूट पर बने हुए हैं कि कहीं कोई अप्रिय घटना यहाँ पर ना हो, बहराइच में ना हो, क्योंकि अब से कुछ देर बाद जुम्मे की नमाज शुरू कराई जाएगी पूरे बहराइच में। उसको लेकर भी चप्पे चप्पे पर पुलिस, पीएसी और आरआरएफ के जवानों को तैनात किया गया है। कुल मिलाकर पहली प्राथमिकता एक टीम की ये थी कि इन आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जाए, क्योंकि 24 घंटे का वक्त जो था उससे पहले पेश करना होता है, तो वो पेश किया जा चुका है। जैसे ही अब से कुछ ही मिनटों बाद ये फैसला आ जाएगा, इनको जेल भेजा जाएगा या पीसीआर पे, उसके बाद फिर जो जुमे की नमाज है उसको शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए जो पुलिस प्रशासन की टीम पहले से मुस्तैद है उसको संपन्न कराते हुए नजर आएगी। तो कुल मिलाकर बहराइच हिंसा के जो आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग बीते कई दिनों से चल रही थी, वो बीते गुरुवार को बहराइच पुलिस के मुताबिक उनको गिरफ्तार किया गया है। इनमें से 2 जो आरोपी हैं, सरफराज और तालिब, उनको पुलिस एनकाउंटर में गोली भी लगी है दोनों पैरों पर। हालांकि उनकी स्थिति सामान्य है, जिसके चलते सभी आरोपियों को यहाँ पर जो 4 प्रमुख आरोपी हैं वो पेश किए गए हैं। और अब से कुछ ही देर बाद सीजेएम प्रतिभा चौधरी पुलिस की जो अर्जी है उसकी सुनवाई करने के बाद अपना फैसला सुनाएंगी। तो कुल मिलाकर आप देख सकते हैं कि हाई अलर्ट जारी है पुलिस की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में। अब से कुछ देर बाद इस आवास से, जजेस कॉलोनी से ये आरोपी निकलते हुए नजर आएंगे। अगर इनकी पीसीआर मिलती है तो जो पुलिस टीम है वो इन्हें अपने किसी सुरक्षित ठिकाने पर ले जाएगी, और अगर पीसीआर की डिमांड नहीं होती है या नहीं मिलती है तो इन्हें न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा जाएगा। राजीव, आप लगातार नजर बनाए रखिएगा, लगातार अपडेट आपसे लेते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। बहराइच में मूर्ति विसर्जन के दौरान राम गोपाल मिश्रा की हत्या में जिस बंदूक का इस्तेमाल किया गया था उसे आरोपियों ने बहराइच के जंगलों में भेड़िए की मांद में छिपा कर रखा हुआ था। पुलिस जब हथियार को बरामद करने गई तभी दोनों आरोपियों ने पुलिस पर इसी लोडेड गन से फायरिंग कर दी और भागने की भी कोशिश की थी। तो भेड़िए की मांद में छुपा कर रखी गई थी लोडेड गन, जिस बंदूक से हत्या की गई थी वो बंदूक यहां पर छिपा कर रखी गई थी। भेड़िए की मांद में बंदूक को छिपाया गया था और मांद के पास ही पुलिस के साथ ये एनकाउंटर हुआ है, जहां पर फायरिंग करने की कोशिश पुलिस पर की गई, जिसके बाद पुलिस ने बैकफायर कर
उन्हें घायल किया है। भेड़िए की मांद में बंदूक को छिपाकर रखा गया था। तो लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं हम। आप देख सकते हैं कि इस वक्त मैं उसी जगह पर पहुंचा हूं जहां पर इन्होंने आला कत्ल को छुपाया हुआ था। अभी आप देख सकते हैं कि यहां पर पुलिसकर्मियों और इन आरोपियों के जो पैरों के निशान हैं वो स्पष्ट नज़र आ रहे हैं और ये वो जगह है जहां पर आला कत्ल छुपाए जाने की बात कही जा रही है। आप देख सकते हैं कि ये किसी जानवर की मांद लगती है, चाहे सियार हो या भेड़िया। यहीं पर बताया जाता है कि जो आरोपी हैं उन्होंने आला कत्ल यानी कि जिस बंदूक से हत्या की थी उसको छुपाया था। यहीं पर जैसे ही उन्होंने बंदूक उठाई तुरंत पुलिस पर फायर किया और पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग में गोली मारी जो कि उनके पैर पर लगी, जिसके बाद उन्हें मेडिकल कॉलेज में एडमिट कराकर उनका इलाज कराया जा रहा है। ये बहराइच में 13 अक्टूबर को हिंसा में हुए गोलीकांड और आगजनी में 7 लोग घायल भी हुए थे। घायल अब बहराइच मेडिकल कॉलेज से इलाज कराकर घर पहुंच चुके हैं। घायलों से न्यूज़ 18 ने खास बातचीत की और घटना के बारे में उन्होंने बताया है। पुलिस पर सवाल भी खड़े किए हैं। अब्दुल हमीद का मकान पड़ता है। डीजे को लेकर के कुछ अराजक तत्वों ने उनके ऊपर ईंट पत्थर फेंक दिया। किसके ऊपर? डीजे पर। उसमें कुछ लोग और माता जी के ऊपर फेंक दिया तो हाथ टूट गया। इस प्रकार से घटना हुई तो पूरा हिंदू समाज मतलब धरने पर बैठ गया। धरना प्रदर्शन की, ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया जाए, मांग करने लगे। जब मांग करने लगे तो पुलिस वाले अपना या उसको पकड़ करके जेल भेजा जाए, इस प्रकार की मांग करने लगे। बागपत की बड़ौद पुलिस ने पटाखा फैक्ट्री पर छापा मारते हुए 2 क्विंटल पटाखे जब्त कर लिए हैं। छापे के दौरान फैक्ट्री मालिक मौके से फरार हो गया। पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है। बड़ौद के सराय रोड पर अवैध पटाखा फैक्ट्री चल रही थी। छापे के दौरान पुलिस को भारी मात्रा में बने और अधबने पटाखे बरामद हुए हैं। आगरा में एसटीएफ को बड़ी कामयाबी मिली है। डिजिटल अरेस्ट के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। दिल्ली और मेवात में आगरा के सिम कार्ड से लोगों को शिकार बनाया करता था। एसटीएफ ने साइबर क्राइम में सक्रिय मेवात गैंग के सप्लायर को पकड़ा है और आरोपित साइबर अपराधियों को फर्जी आईडी पर लिए गए सिम कार्ड और खाते उपलब्ध कराता था। आरोपी के पास से 10 सिम कार्ड और 14 खातों के एटीएम कार्ड बरामद हुए हैं। एसटीएफ आगरा यूनिट कई दिनों से साइबर अपराधियों पर काम कर रही है। एसटीएफ को इनपुट मिला था कि साइबर अपराधियों को सिम और खाते देने वाला आगरा में आया हुआ है। हमीरपुर में एक टीचर को छात्र को डांटना महंगा पड़ गया। नाराज होकर छात्र के परिजन ने शिक्षक के खिलाफ दलित उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज करा दिया, जिसके बाद अब शिक्षक के पक्ष में ब्राह्मण सभा ने हमीरपुर एसपी को ज्ञापन देते हुए न्यायिक जांच की मांग की है। मामला विंवार थाना इलाके का है। छात्र को पीटने के आरोप में शिक्षक के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था।